दिल्ली में मेरा 3 दिन का छुट्टी खत्म हो जाता है और मैं निकल पड़ता हूँ अपने बिहार की ओर। मुझे छोड़ने के लिए आते हैं पाहुन जी और जैसे मेरे लिए प्लेटफॉर्म पहुँचता हूँ, ब्लॉगिंग करना शुरू करता हूँ, वैसे मेरे एक पीछे से आवाज़ आती है जो कि आरपीएफ वाले के रहते हैं। तो ये बताते हैं कि यहाँ वीडियो करना अलाउ नहीं है और प्रेस वाले भी यहाँ पे परमिशन लेते हैं, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा। तो पाहुन जी को गुड बाय करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ और हमारे सफर यहाँ से शुरू हो जाता है। और सफर में हम लोग अदिति के साथ खूब मस्ती करते हैं। अदिति मेरे साथ तुरंत ही घुल मिल जाती है। शाम को अचानक मुझे कॉल आता है जो कि घर वालों की तरफ से रहता है। फिर पता चलता है कि नानी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा टेंशन अगले सुबह शुरुआत हो जाता है क्योंकि ट्रेन के टाइम टेबल मुताबिक हम लोग को अपने डेस्टिनेशन की और 8 बजे छोड़ना होता है, लेकिन भयंकर बारिश के कारण हम लोग छपरा जंक्शन में 3 घंटे करीब वहीं स्टॉक हो जाते हैं। और घर वालों की तरफ से नॉन स्टॉप कॉल आता है क्योंकि एक आखिरी रिलेटिव्स हम ही बचे हुए होते हैं जो कि नानी जी को देखना था। हमारे घर वाले सुबह 8 बजे से करीब हमारा बेस सर्विस से इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण हम लोग घर करीब 1 बजे पहुंचते हैं। फिर हम लोग निकल पड़ते सिमरिया की और, लेकिन मेरे कारण 5-6 घंटा लेट हो जाते हैं। हम लोग पहुंचते शाम के टाइम। फिर आग देके हम लोग निकल पड़ते स्नान करने के लिए। गंगा नदी में मैं पहली बार नहाने जा रहा था, मुझे ये सब बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। अभी सुबह के करीब 10:30 हो रहे, ठीक है। और दिल्ली में बस 3 दिन के लिए आया था, वो मेरा डेट ख़त्म हो चुका है। आज मैं लौट रहा हूँ, ठीक है। और मेरे साथ जा रही है मेरी बहन, ठीक है। बहन और भांजी को लेने के लिए आया था, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और पाहुन जी हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। और मेरे अपना सारा का सारा लॉगेज रेडी कर लिया भाई। देखो आज तुम्हारा भाई का फटने वाला, देख रहे हो। एक ये लॉगेज, एक ये और एक ये तो मैं बैग में टांग लूँगा। हम लोग 3 जने जाने वाले हैं, बहन में भांजी, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन के लिए तो ठीक है, उसके बाद का सफ़र थोड़ा दिक्कत रहने वाला। तो चलो गाइज निकलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी लेट हो चुका है, बस 12:30 का करीब ट्रेन है बिहार संपर्क क्रांति। तो फटाफट निकलते हैं, यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक जानते ही हो भाई। गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे विदाई का वक्त हो रहा है, हम लोग मम्मी जी छोड़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग निकल रहे हैं। राधे श्याम जी, आप तो नहीं जाओगे कि जाओगे? चलिए ठीक है, टाटा बाबा। सही से अगर हो जाएगा आगे बैठ जाएंगे तो बिठा लोगे? नहीं, आगे नहीं बैठ सकते। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। अभी हम लोग अपना ट्रेन और साथ में प्लेटफॉर्म की वो देख रहे हैं कितने नंबर पर आ रही है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला क्योंकि यहाँ पे 2 सामान है, एक ये बड़ा लॉगेज, साथ में अदिति भी है और बहन भी। तो साथ में ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो देखते सुनते आगे चलेंगे। तो फाइनली भाई हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके, ठीक है। और अपने सीट की ओर बढ़ रहे हैं, सीट भी ले लिए, बैठ गए हैं। हमारा इस बॉगी में है, ठीक है। अंदर का लुक कुछ इस तरह का है, 3rd AC में बुक है। और यहाँ चलो खोल के तो भाई पाहुन जी हमें छोड़ने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हुए थे, ठीक है। और पाहुन जी के साथ जितने भी टाइम हम लोग स्पेंड किए, बहुत ही वो स्पेशल था मेरे लिए और हमारे लिए बहुत कुर्बानी कंट्रीब्यूट की, ठीक है। छुट्टी बहुत एडजस्टमेंट कर लिए थे। चलो पाहुन जी जो भी हो, हमको बहुत टाइम दिए, रिस्पेक्ट दिए, अच्छा लगा। इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है हमको, ठीक है। पाहुन जी है भाई, थोड़े दूसरे वगैरह गेस्ट ना बहुत ही स्पेशल ट्रीट करते हैं हमको है ना पाहुन जी? पाहुन जी के फेस पे साफ साफ यहाँ पे देख रहा था मैं कि उनको बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दर्द तो दर्द है भाई। ख्याल रखिएगा। पापा की
सुबह सुबह जल्दी तैयार होने के चक्कर में हम लोग नाश्ता मिस कर जाते हैं, सही से खा नहीं पाते, इसलिए हम लोग करीब 2-3 बजे हम लोग लंच करने लगते हैं। आप सब जब भी थर्ड एसी क्लास में ट्रैवल किए होंगे, आप सबको तो पता ही होगा थर्ड एसी में आप सबको कुछ सुविधा मिलता है, जैसे कि तकिए का कवर हो गया, 2 चादर मिलते हैं, एक बिछाने के लिए एक ओढ़ने के लिए गर्मी टाइम में, और अगर ज़्यादा ठंड हो तो एक मोटा सा थोड़ा बहुत कंबल भी मिलता है। फिर शाम को अचानक मुझे एक कॉल आता है जो कि घर वालों का रहता है, और फिर ये पता चलता है कि नानी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर मेरा यहाँ से थोड़ा बहुत टेंशन का मैटर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अपना सारा छुट्टी खत्म करके काठमांडू लौट रहा होता हूँ। बहुत टेस्टी है, कैसी है? बहुत टेस्टी है। हाँ, ला शेयरिंग कर ला। दाना खाते हैं। दाना खाते हैं। और है देखो, और है ले आधा, एक चम्मच और हो जाए ले। बाकी खा ले अब ले। जरा मुंह दिखाना दीजिए। बहुत टेस्टी है। कैसी है? टेंशन तो मेरा अगले सुबह होता है, क्योंकि ट्रेन टाइम टेबल के मुताबिक हम लोग अपने डेस्टिनेशन में करीब 8 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन यहाँ पे रात भर भयंकर बारिश हुआ। वो खास उतना मैटर तो नहीं किया, वो अपने ट्रेन रफ्तार में चल ही रही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सुबह भाई जैसे हम लोग बिहार जिले में एंट्री किए ना, ये छपरा के आसपास जंक्शन में पहुंचने वाले थे, तब वहाँ पे 3 घंटा नॉन स्टॉप एक ही जगह पे हम लोग रुके हुए थे। मैं भी सही से पटरी नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम लोग को एक ही जगह रुकना पड़ा। ट्रेन चल ही नहीं रही थी। घर वालों के बार बार हर एक बीतता पल, हर एक पानी के बूंद की तरह हम लोग के एक एक कॉल आ रहे थे। सब रिलेटिव्स को जवाब देते देते हम लोग थक चुके थे, क्योंकि ये हम लोग के हाथ में था ही नहीं। थोड़ा बहुत ट्रेन स्टार्ट चलना शुरू हुआ, और जैसे 2 मिनट चलती फिर अगले पल जाके रुक जाती। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब कितने बजे पहुंचे, क्योंकि सारा रिलेटिव्स हमारे इंतजार में सुबह से बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग ने बताया था कि सुबह 8 बजे करीब हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लगातार बारिश के कारण कभी ट्रेन चलती, थोड़ी बहुत चलती फिर रुकती, या तो फिर कहीं पे क्रॉसिंग होता।
हर एक बीतता पल और हर एक आगे बढ़ती सफर में हम लोग को एक अलग सा टेंशन सा होने लगा था, क्योंकि हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले जल्दी पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और पानी का मौसम था तो सही से गंगा नदी में जाएंगे तो सफर में एक तो दिक्कत होगी, और दूसरी बात अगर आग लगाना है तो फिर जले ना जले वो भी दिक्कत है। इसलिए नाना जी मेरे को बार बार कॉल कर रहे थे। हर एक बीतता पल के साथ हर एक रिलेटिव्स कॉल करते, कभी मामा, कभी नाना, कभी मामी, कभी पापा, कभी मम्मी। हम लोग सबको जवाब देते देते भाई इतना क्या ही बोले। सिचुएशन ऐसा था ना, अब ना ही हम लोग के हाथ में था और ना ही घर वाले को कोई गलती थी। ये हालात ही ऐसे थे ना, हम लोग मजबूर इसमें फंसे हुए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर मैं और बहन ये ब्रेड ऑमलेट खाने लगे, क्योंकि मैं जानता था अगर घर में जाऊंगा तो अभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। रास्ते में हम लोग को कुछ खा के थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग कल रात में कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि बहन को भी खाने का कुछ मूड ही नहीं था। और रात में सोचे अगर कुछ हल्का फुल्का खाएंगे तो कोई ट्रेन में बेचने वाला कुछ आया ही नहीं। अभी हम लोग अपना जंक्शन पे पहुंचने वाले थे, बस एक स्टॉप दूर थे। तो हम लोग ने बिना टाइम गवाए ई रिक्शा बुक किया और फटाफट निकलने लगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट में भी थोड़ा बहुत जाम देखने को मिला, और नाना जी को मैंने पहले कांटेक्ट करवा दिया था ड्राइवर से, ताकि शॉर्टकट रूट ले चले जिसमें जाम ना हो, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। हर एक बीतता पल के साथ एक एक कॉल आ रहे थे नॉन स्टॉप है, हर मिनट में किस किस को जवाब दे, क्या क्या बोले, कहाँ पहुँच गए, सबका यही सवाल था। फिर हम लोग निकल पड़ते और सुबह से कुछ नहीं खाया होता था, स्पेशली नाना जी और मामा जी। तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ चाय पान कर लेते हैं, निकल जाते हैं सिमरिया की ओर। और शाम के करीब मेरे कारण 5-6 घंटा लेट हो जाए, शाम को पहुंच जाते हैं हम लोग गंगा नदी। तो फिर यहाँ पे काम चालू करते हैं, और करते करते बहुत लेट हो जाता है। पूरा से है सब उधर। हाँ चनी चनी रही अब चनी तन के ला तन के अच्छा के दिन रही ना देहो हर बार पा रहा है ना कार में। यहाँ पे मुझे एक बात ना बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं देखा था किसी अपने को चलते हुए। ये जो ऑरेंज टी शर्ट वाला है ना, ये लास्ट को जो देते हैं ना, आग फूकते हैं, वही है। तो ये डिमांड कर रहे थे भाई 30-30 हजार रुपए। एक तो आदमी इतना दुखी है, मरा हुआ आदमी, ठीक है, उसको चाहिए 30-30 हजार। उससे कम में आग फूक के रेडी ही नहीं हो रहा था। श्री राम नाम सत्य है, गति में श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है।
यहाँ पे बहुत ही तूफान आ जाता है और हम लोग को इस बात का टेंशन होता है कि कहीं सही से आग लग पाएगी या नहीं, कहीं वो भी ना बुझ जाए, तो ये थोड़ा बहुत अशुभ सा लगने लगेगा। हमको इस बात का टेंशन था, लेकिन खैर थोड़ी देर बाद बारिश तो रुक गई, हवा वो नहीं रुकी, थोड़ा बहुत नॉर्मल सा हुआ, तो फिर हम लोग अपने काम पे लग गए। फिर ये सब काम खत्म करके करीब 11 बज जाते हैं और हम लोग गंगा नदी में नहाने चलते हैं। जिस साइड हम लोग अभी जलाए हुए थे उस साइड बहुत ज़्यादा गहरा था, ना ही मुझे तैरना आता, सबको डर था, खास करके नाना जी को। इसलिए एक सेफ जगह गए हम लोग जहाँ पे गंगा नदी में अक्सर लोग नहाया करते हैं। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार नहाने जा रहा था और लोग बोल रहे थे यहाँ का पानी ठंडा होता है, तो बहुत लोग बोले भी। लेकिन हम लोग जैसे पानी में गए भाई, उससे पहले बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे हम नहा के बाहर आए तो एकदम नॉर्मल सा ही लगा, हम लोग को उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा। और नहाने के बाद हम लोग शुद्ध होने के बाद कुछ खाते हैं।